नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। क्या भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है? क्या भाजपा ने अपने सहयोगियों को मना लिया है? क्या चिराग पासवान भाजपा के साथ रहेंगे या फिर वह राजद का दामन थाम लेंगे? यह तमाम तरह के जो सवाल है वो फिलहाल बिहार की राजनीति में चल रहे हैं, क्योंकि दरअसल एनडीए ने जो है बिहार में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और अब भाजपा पूरी तरह से लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन उनके सहयोगी दल हैं वो तरह तरह की मांग पहले से कर रहे थे और उस पर अड़े हुए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा की तरफ से अपने सहयोगियों को मना लिया गया है, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर बार बार दावा कर रहे थे। वहीं पशुपति पारस भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो थे वह 2 मंत्री पद की मांग कर रहे थे। तो अब ये तमाम जो सहयोगी दल के नेता है उनके लिए भाजपा ने क्या तैयारी की है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, भाजपा की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है अब लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन उनके सहयोगी दल जो है उनकी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उससे कैसे भाजपा निपटेगी? पहला सवाल तो यह है। और चिराग जो हाजीपुर सीट को लेकर बार बार दावा ठोक रहे थे, पशुपति पारस अलग एक ही राग लेके बैठे हुए, तो ये इससे भाजपा कैसे निकलेगी? देखिए, जो सवाल आप कर रहे हैं उससे भाजपा निकल चुकी है। फ्लोर टेस्ट के बाद भाजपा का फोकस पूरी तरह से 2024 के चुनाव पर है। बिहार की 40 सीटें दांव पर है, उसको जीतने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। जहां तक सवाल सहयोगी दलों का है, जिसकी चर्चा आपने चिराग पासवान और पशुपति पारस की, तो उसको लेकर भी भाजपा ने अपने तरफ से, जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं, भाजपा ने अपने तरफ से ये तय कर दिया है कि हाजीपुर सीट से पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे और जमुई की सीट से चिराग पासवान लड़ेंगे। इसके अलावा उनके साथ जो सीटें जुड़ेगी वो अलग बात है, लेकिन चूंकि आपने सवाल केवल चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर किया था, तो अंदर की बात में ये आप जान लीजिए कि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी पूरी तैयारी है। बहुत जगहों पर उनका कई चुनाव कार्यालय भी खुल चुका है। उनके सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि पारस जी को इस बार रिकॉर्ड वोट से हाजीपुर से हमको जीत दिलानी है। इसके अलावा तैयारी, उसी तरह की तैयारी चिराग पासवान की जमुई में है। अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया, एक्टिव थे ही, अब उसको सुपर एक्टिव मोड में ला दिए हैं। जगह जगह पर कैसे किन से बात करनी है, कहाँ कार्यालय खोलना है, क्या करना है, इसकी पूरी तैयारी चिराग पासवान जमुई के लिए कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि चाचा भतीजा की जो सीट को लेकर जंग थी उसको भाजपा ने क्लियर कर दिया है अपने एंड से कि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर की सीट पर लड़ेंगे और चिराग पासवान जमुई के सीट से लड़ेंगे। सर, आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने इमोशनल कार्ड खेला था। वह अपने लिए हाजीपुर सीट की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी मां के लिए वो मांग कर रहे थे कि वो रामविलास की पत्नी है तो उनका हक बनता है कि वो वहां से चुनाव लड़े। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान इतनी आसानी से कैसे मांग गए और क्या वह राजद की तरफ जा सकते हैं? ऐसी 1% भी उम्मीद है? देखिए, इस पर बहुत सारी खबरें चलती है, बहुत सारी चर्चा होती है, विश्लेषण होता है। देखिए, अभी कल ही चिराग पासवान ने अपना एक वीडियो डाला है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो उन्होंने जमुई की जनता को धन्यवाद दिया है अपने 10 साल के कार्यकाल के लिए कि आपने मुझे पूरा सहयोग किया और हमारी जितनी ताकत थी, क्षमता थी, हमने जमुई का विकास किया। वो वीडियो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है। तो अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से भी जमुई में उनके जो वोटर हैं उनको भी देने की एक कोशिश चिराग पासवान ने की। आपका सवाल है कि चिराग पासवान क्यों मान गए, क्यों, जो हाजीपुर पर सीट पर उनका दावा था, उनकी तैयारी भी है, तो फिर क्यों मान गए कि उनको जमुई लड़ना है? देखिए, फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार के जीतने के बाद अब ऑप्शन बहुत कम है सहयोगी दलों को जो एनडीए के साथ हैं, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो, चाहे चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो। तो चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि अगर हमको एनडीए के साथ रहना है, नरेंद्र मोदी के साथ रहना है, नीतीश की बात तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, उनके समर्थक, कुछ खास कट्टर समर्थकों से आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं और नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, तमाम तरह के नारे उन लोग गढ़ते रहते हैं। लेकिन जो वर्तमान सियासी परिदृश्य बना है बिहार में, उसमें नीतीश कुमार के साथ रहना मजबूरी है। अगर वो रहना चाहते हैं, जैसे आपने काउंटर सवाल साथ में किया था, क्या वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं, तो भाजपा ने अपने हिसाब से तो तय कर दिया कि उनको जमुई सीट ही आपको लड़ना पड़ेगा। अगर सीटों की संख्या कम हुई
तो क्या चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ने के विकल्प खोज सकते हैं, आरजेडी के साथ लड़ने का विकल्प खोज सकते हैं? तो हमने कई प्रोग्राम में आपको कहा कि अलग चुनाव लड़ने का विकल्प चिराग पासवान नहीं स्वीकार करेंगे। वो करेंगे तो फिर अगर नहीं बात बनी एनडीए की तरफ तो वो फिर महागठबंधन की तरफ ही जाएंगे और वहाँ पर फिर आप लड़ेंगे। फिर वो चाहे हाजीपुर से लड़ें चाहे जमुई से लड़ें, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो यही है कि जमुई में उनकी तैयारी है चुनाव लड़ने की और हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस की तैयारी है। एक सवाल आपने और किया उनकी माताजी को लेके, तो हम आपको बताएं कि उनकी माताजी जो है रीना पासवान जी, वो संवैधानिक जो क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं बैठती हैं, तो वो रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसलिए जमुई और हाजीपुर से उनके चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, एक चर्चा जरूर है कि जो पहली धर्मपत्नी थी रामविलास पासवान की, जो अलौली खगड़िया में रहती हैं, वो एक बड़ा कार्ड चिराग पासवान खेल सकते हैं और अपनी पहली माँ को वो चुनाव लड़ा सकते हैं। उससे एक बड़ा मैसेज वो देने की कोशिश करेंगे कि हम पूरे परिवार को एक साथ लेके चल रहे हैं, और महिलाओं के बीच मैसेज जाएगा और ये मैसेज जाएगा कि चिराग पासवान एक ऐसा लड़का है जो अपनी माँ की भावनाओं का ख्याल रखता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इसमें दूरी है। सर, अभी बिहार में जैसी स्थिति बनी हुई थी, राजनीतिक जो परिस्थिति थी, उसमें कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी नाराज चल रहे थे। वह 2 मंत्री पद की मांग कर रहे थे। तो जीतन राम मांझी लोकसभा में भी सीटों की ज़्यादा मांग कर रहे हैं, तो उनसे कैसे भाजपा निपट रही है? देखिए, जीतन राम मांझी के बारे में आप अंदर की बात जानिए कि देखिए 2 मंत्री का पद मांगना उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना अपने लिए उनको कोई चीज़ मांगना, चाहे वो राज्यसभा की सीट हो जाती, चाहे वो गवर्नर की सीट हो जाती। वो अनिल सिंह को मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनकी इस मांग को मानना संभव नहीं है कि 4 विधायकों में वाली पार्टी को 2 मंत्री पद नहीं दिया जा सकता है। ये सभी लोग जानते हैं। और जब अब फ्लोर टेस्ट हो गया है, नीतीश कुमार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया, तब तो इनकी मांग को मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले होता तो हो भी जाता, लेकिन अब तो चूंकि नीतीश की सरकार बन गई तो अब तो कोई दबाव नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है, तो ये मांग तो नहीं मानी जा सकती है। हाँ, भाजपा जरूर ये सोच रही है कि जीतन राम मांझी वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, दलितों के नेता हैं, तो एक राज्यपाल का जो पद होता है सम्मानित पद, वहाँ पर उनको कहीं एडजस्ट किया जा सकता है राज्यपाल के पद पर, क्योंकि जो राज्यसभा की जो लिस्ट निकलनी थी वो राज्यसभा की लिस्ट निकल चुकी। आप भी जान रहे हैं कि डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को भाजपा ने भेज दिया है, तो अब कोई सीट बचती नहीं है। हाँ, एक सीट जरूर की बात हो रही थी कि क्या 7वां प्रत्याशी उतरेगा, तो अभी उसके उम्मीद आसार कम लग रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि चुनाव के बाद जो है कोई गवर्नर का पद दिया जा सकता है मांझी जी को। इस पर भाजपा गंभीरता से विचार कर रही है। सर, एनडीए के सहयोगी दलों में एक और महत्वपूर्ण नेता है जो कि उपेंद्र कुशवाहा है, और वो भी कहीं ना कहीं 4 से 5 सीटों की मांग रख रहे थे। तो क्या उनको 4 से 5 सीटें मिलेंगी या उनके लिए भाजपा का कुछ और प्लान है? देखिए, उपेंद्र जी ने अपने हिसाब से कोई दावा नहीं किया है। इस तरह की बातें जो चर्चा में आती है वो पूरी तरह से भ्रामक है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये जरूर कहा कि हमारी पार्टी की जो ताकत है उस हिसाब से हमको सीटें मिलनी चाहिए। कोई संख्या का जिक्र उपेंद्र कुशवाहा जी ने नहीं किया। उनकी मांग यही है कि जो भी उनकी ताकत है उस हिसाब से उनको दिया जाए, और लगता है कि उसी हिसाब से भाजपा नेतृत्व ने भी सोच के रखा हुआ है कि उनको कितनी सीटें देनी है, इसका खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ तय है जो भाजपा नेतृत्व ने उनको बताया है, शायद उनके भी दिल में होगी, कि अगर सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी की सरकार 24 के चुनाव बाद बनती है, तो मंत्री पद जरूर मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को। पहले भी वो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे, तो अगर वो जीत के जाते हैं दिल्ली तो निश्चित तौर पर मंत्री पद से वो नवाजे जाएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो जो समझौता हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, उसमें एक जो ऑफ़र होता है, एक ऑफ़र ये भी है कि जीतने के बाद आपको मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा जो सीटें हैं वो तो अपनी जगह पर है ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की राजनीति में काफी सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है और अपने सहयोगियों को भी मनाने में सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि जितने भी सहयोगी दल थे वो अपनी अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा सबके मसलों को सुलझा चुकी है। और जो उपेंद्र कुशवाहा है उनको इस बात की गारंटी दे दी गई है कि सरकार बनने पर आपको मंत्री पद दे दिया जाएगा। वहीं चिराग पासवान
मांग जो है उनको लेकर अभी थोड़ी बहुत संशय बनी हुई है कि वह कहीं ना कहीं अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो शायद वह दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के इस खास शो में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।